राधे श्याम जी, कैसे हो जी आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड में। मैं पंडित अभिषेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कुंडली एनालाइज करेंगे। ये कन्या लगन की कुंडली है और इनकी जन्म राशि होती है जय श्री राम। कन्या। इनका लग्न और इनकी चंद्र सूर्य राशि चंद्र राशि दोनों कन्या ही हैं इनके। सबसे पहले लग्नेश देखते हैं। लग्नेश लग्नेश बैठ गए इनके तृतीय भाव में। बुध हैं, अस्त है 21 जय श्री डिग्री के हैं, राम। लेकिन बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता, तो 21 डिग्री के ठीक बैठे हैं ये। मंगल के घर में बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिए अच्छी पोजीशन है इनकी। भाई बंधुओं में इनका प्रेम है। सूर्य भी बैठा हुआ है इसी भाव में, ये भी अच्छा है, शौर्यवान है ये, डरते नहीं है छोटी मोटी तकलीफों से। उसके बाद आ जाते हैं भाव के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले तो कुंडली में अपन लग्नेश ही देखते हैं। सबसे पहले लगन भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि अच्छी बात है। बस 28 डिग्री के हैं, ये थोड़े से कम होते तो अच्छा रहता। वृद्धावस्था के आगे वर्गोत्तम है, एक और प्लस पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में तुला राशि है और शुक्र विराजमान है सौ राशि 20 डिग्री के, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। शुक्र से रिलेटेड इनके कुटुंब में, परिवार में, काम धंधे में बढ़िया रहेगा इनका। आहार भोजन से भी संबंधित होता है ये, तो स्वादिष्ट भोजन इनको खाने को मिलेंगे लाइफ में। मनोरंजन लगा लो या फिर ऐश्वर्य लगा लो, सुख समृद्धि इनकी लाइफ में अच्छी रहेगी। ठीक है महाराज, तृतीय तृतीय भाव में देखते हैं। तृतीय भाव में व्यय 12वें भाव का स्वामी आके बैठ गया इसमें, तो बाहर से जो भी इनको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। ये जो भाव है सिंह राशि का, इसका स्वामी बैठ गया इनके इस भाव में, तो कहीं ना कहीं बाहर से सपोर्ट इनको मिलता रहेगा, ये यही दिखाता है। और 19 डिग्री का बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, मंगल राशि में, मित्र राशि में बैठा हुआ है। और सूर्य बुध की युति बहुत अच्छी होती है, बुध आदित्य योग भी बनाते हैं ये। बुध को अस्त होने का दोष लगता नहीं है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक में ही रहते हैं ये, तो ये कॉम्बिनेशन इनका बढ़िया है। ठीक है जी, फिर आते हैं चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह, और वो भी धनु राशि में शनि का होना इतना शुभ नहीं माना जाता। ये घर है वाहन से संबंधित, घर गृहस्थी का सुख, घर का सुख, मकान का सुख। और धनु राशि में शनि का बैठना इतना अच्छा नहीं बोल सकते। हालांकि गुरु किसी का शत्रु नहीं होता, फिर भी शनि चिड़चिड़ापन देता है। जय श्री राम। और शनि का इस भाव में बैठना विशेष तौर पे अच्छा नहीं बोल सकते अपन। ठीक है महाराज, शनि की राशि है ये दो, ये ये यहाँ पे बैठ गए, तो ये मान के चलिए इस घर, ये गुप्त शत्रुओं का है, कर्जे का है, और छठा भाव का स्वामी का इस घर में बैठना इस भाव के सुख को कम करता है। प्लस शनि जो है वो पंचम का भी स्वामी हो गया, ये त्रिकोण का भाव है, शुभ भाव है, तो इस भाव का स्वामी भी हो गया शनि और इस भाव का भी हो गया, तो दोनों मिला जुला फल देगा ये इसमें। ठीक है जी, और संतान का, विद्या का भाव भी है ये, और इस भाव में बैठना 50-50% देगा ये। इन दोनों भाव का स्वामी इस भाव में बैठ गया, तो घर से संबंधित इनको 50-50 सुख मिलेंगे। 8 डिग्री का है, तो ठीक है, ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, ज़्यादा बलवान भी नहीं है। फिर आ जाते हैं जी छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में राहु का बैठना शुभ होता है, शत्रुहंता बनता है इंसान, और शनि की दृष्टि भी है अपने भाव के ऊपर,
तो शनि राहु की युति जो कि छाया दोष देती है और शत्रुओं का भाव है ये, तो कहीं ना कहीं इनको इनके शत्रुओं से तंत्र मंत्र छाया दोष चौक चुराहे का इस प्रकार के भय लगे रहेंगे, चिंताग्रस्त रहेंगे ये, मानसिक परेशानी इनको देंगे शनि राहु मिलके आपस में, क्योंकि इनकी दृष्टि हो गई ना ये। ठीक है महाराज, लेकिन राहु की दृष्टि नहीं है इनके ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आ जाते हैं मंगल। मंगल का इन भावों में बैठना जातक को मांगलिक बनाता है, और ये होता है पार्टनरशिप का, गृहस्थी जीवन का, मैरिड लाइफ का भाव। और इस भाव में मंगल अगर बैठा है मीन राशि में, तो मंगल मैरिड लाइफ से संबंधित परेशानियां देगा ही देगा, गुस्से का माहौल बनाएगा, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग में थोड़ा परिवर्तन आएगा, वैचारिक मतभेद होंगे, एक दूसरे को गुस्से का माहौल होगा, तो ये सब देगा। हाँ, लेकिन डाइवोर्स नहीं करवाएगा। मंगल डाइवोर्स करवा देता है आमतौर पे, लेकिन नहीं करवाएगा, क्योंकि ये इसके मित्र की राशि है। गुरु और मंगल परस्पर मित्र हैं, तो इसके लिए डाइवोर्स तो नहीं करवाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मान के चलिए थोड़ा सा मतभेद देगा, गुस्से का माहौल बनाएगा, लेकिन प्रेम भी भरपूर करवाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल की राशि अष्टमें से उठ के चले गए सप्तम भाव में। इनका व्ययस है, व्ययस में जाके बैठ गए तो अच्छा है, मित्र राशि में है, लेकिन अष्टमेश का सप्तम में जाके बैठना थोड़ा तकलीफ तो देगा। हालांकि मित्र राशि है, फिर भी अष्टमेश का सप्तम में बैठना, सप्तमेश मार्गेश भाव होता है, इतना अच्छा नहीं बोल सकते अपन, लेकिन ओवरऑल ठीक है महाराज। फिर आ जाते हैं नवम भाव पे। नवम भाव का स्वामी शुक्र विराजमान हो गए इनके इन भाव में। भाग्य, करियर से संबंधित, भाग्य से इनका करियर अच्छा चलेगा। ये जितना अध्यात्म में रहेंगे, जितना मंदिर में जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे, उतना ही इनका करियर अच्छा होगा, क्योंकि एक राशि भाग्येश होगी, एक दूसरे घर की स्वामी हो गई, और 100 राशि का बैठा हुआ है, तो ये मान के चलिए बहुत बढ़िया है ये चीज़। फिर आ जाते दसम में। दसम का और इनका लग्नेश एक ही है, ये दोनों बैठ गए इनके इस भाव में। तो इस जय भाव में श्री बैठने के राम। कारण भाई बंधुओं से इनको पूरा साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में, करियर में, और उनके माध्यम से इनके काम भी बढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव का स्वामी चंद्र बैठ गया लगन में, तो धन संचित इनका रहेगा, इच्छाएं इनकी अपने आप धीरे 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 धीरे, अगर ये पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में और अच्छे धार्मिक कार्य करते रहेंगे, तो इनकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी होंगी बिना कुछ एफर्ट करे। समझ गए महाराज, ये धन संचित का भाव होता है, इच्छाओं का भाव होता है। और ये हो गया व्यय। व्यय का इस भाव में बैठना शुभ होता है, ये सपोर्ट दिखाता है। अगर इस भाव में कोई ग्रह चला जाता है तो उससे संबंधित खर्चे देता है, लेकिन इसका इस भाव में बैठना शुभ होता है ये। और इस घर में पाप ग्रह बैठना, पाप ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो पाप ग्रहों के अशुभता कम हो जाती है जी। अभी आ जाते हैं राहु केतु। राहु इस घर में बैठ के शत्रुअंता का योग बनाता है, और इस भाव को देख रहा है परिपूर्ण तरीके से बुध के घर को राहु देख रहा है। कर्म क्षेत्र पे इनको वाणी से संबंधित बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोले, किसी से मनमुटाव नहीं करें, वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। प्लस देख रहा है कि इस भाव पे राहु से संबंधित खर्चे पे कंट्रोल करना चाहिए, जैसे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा नहीं जय खरीदने श्री चाहिए, राम। और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे खरीदने पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। बाहर जाने के सपने दिखाएगा, ओवर थिंकिंग देगा, राहु पैरों में तकलीफ देगा, तो उस चीज़ पे इनको कंट्रोल करना चाहिए। फिर आ जाते हैं जी, इस भाव में देख रहा है शुक्र राहु की
शुक्र राहु को शुक्र दे रहा है तो इनको ड्रिंकिंग देगा, एल्कोहल कंज्यूम करेंगे ये। लेकिन शव राशि बैठा हुआ है 7 8, मंगल भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, शुक्र मंगल मंगल को शुक्र को मंगल भी देख रहा है, सॉरी। तो एल्कोहल कंज्यूम तो ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन शव राशि बैठे हुए हैं और तो कंट्रोल रखेंगे। लेकिन जब जब मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी, राहु इनको स्मोकिंग देगा, मंगल शुक्र के साथ मिलकर इनको ड्रिंकिंग देंगे, लिमिट से ज़्यादा देंगे। जी। और शुक्र शुक्र देख रहा है, एक सेकेंड, चंद्रमा की सप्तम पे पूर्ण दृष्टि है, मंगल की लगन पे पूर्ण दृष्टि है, बुध के भाव में मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है, इनको सिर से संबंधित परेशानी देगा मंगल, ठीक है। और ये करियर से क्षेत्र से संबंधित देगा। क्यों देगा? मंगल बुध का शत्रु होता है महाराज, पसंद नहीं करता इसको, तो ये उतार चढ़ाव देगा। करियर के क्षेत्र में इनको अपने अग्रेशन पे कंट्रोल रखना चाहिए, किसी से मनमुटाव नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। माफ करिएगा। और आ जाते हैं आगे। शनि देख रहा है इस भाव को, वो बता ही दिया था। फिर सप्तम को डायरेक्ट देख रहा है, गवर्नमेंट जॉब के भी योग बनाते हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है। तो अगर ये डिफेंस की तैयारी करेंगे या करी होती पहले, तो समय माफ करिएगा, तो समय अनुसार ये गवर्नमेंट जॉब के योग थे इनके। अभी आगे बात करते हैं। गुरु गुरु लगन को देख रहा है, गुरु तृतीय को देख रहा है, गुरु इसको देख रहा है, लेकिन ये कमजोर है। ठीक है। तो ठीक है जी। तो गुरु शुक्र के भाव में बैठ के, शुक्र के भाव में बैठ गया गुरु, जो कि धर्म है। धर्म में गुरु परस्पर शत्रु मानते हैं एक दूसरे को, गुरु और शुक्र। ऐसा बोला जाता है कि गुरु देवताओं का गुरु है और शुक्र असुरों का गुरु है। तो इस भाव से संबंधित हानि करेगा, धर्म के प्रति इनकी आस्था को कम करेगा ये। हाँ, लेकिन ये देख रहा है, ये देख रहा है सूर्य, ये भी शत्रु है जय इसका। श्री राम। तो धर्म में इनकी आस्था कम करवाएंगे ये। फिर इनको परेशानी रहेगी करियर से संबंधित, मैरिड लाइफ से संबंधित, सर से संबंधित, और पढ़ाई से संबंधित, घर के सुख से संबंधित कमी करेगा ये इनका ठीक है, ये इनका ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये छाया दोष देगा ये आपस में। ये बुध को वैसे ही शत्रु मानता है, तो इनको गुरु इस भाव में परेशानी देगा, स्वास्थ्य से संबंधित। ये ठीक है, इनका भाईचारा अच्छा बनाएगा और इस घर से संबंधित परेशानी देगा इनको। जी। अभी बात करते हैं इनकी दशा अंतरदशा के बारे में।
इनकी गुरु की चल रही है, गुरु में राहु की, ये वाली चल रही है अभी। ठीक है, तो इस दशा में ये क्या करेगा, ये ग्रह क्या करवाएंगे इनसे, गुरु में राहु की इस भाव की और इस ग्रह की, इनकी दशांतर दशा चल रही है। ये कहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं। समझ गए महाराज, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और इसकी ये बुद्धि भ्रमित करेगा, छाया दोष देगा और ये यहाँ पे प्रभाव देगा, यहाँ पे प्रभाव देगा, यहाँ पे प्रभाव देगा। करियर क्षेत्र में अचानक अभी के हाल ये हो रहे होंगे इनके कि या तो इनके पास बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा या फिर बिल्कुल ही काम नहीं आएगा। और बुद्धि भ्रमित करेगा राहु इनकी, ओवर थिंकिंग देगा, डरा डरा महसूस करेंगे, मन पीड़ित होगा, मन में भटकाव देगा, मन को अविचलित करेगा, भ्रम में डालेगा। और राहु शुक्र पे भी दृष्टि है, इनको अल्कोहल कंज्यूम करवाएगा और ड्रिंकिंग देगा। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं जय श्री राम। जी। इस भाव से संबंधित इनको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। गलत व्यवहार, आचरण, आदतें, क्योंकि इस भाव को शुक्र को दो दो पाप ग्रह देख रहे हैं, एक तो ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इनकी लाइफ में, और अग्रेशन, गुस्सा, ये दो चीजें ही इनका व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और इनके आचरण में परिवर्तन करवाते हैं। जी। ठीक है, ठीक है जी। और वो तो सब ठीक है इनका। चलिए जी, राधे श्याम। आशा करता हूँ जी आप दी हुई जानकारी को समझ गए होंगे, और फिर भी किसी प्रकार की मन में असंतोष है, कोई सवाल है, क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अ, हम पेड कुंडली एनालाइज करते हैं, अगर आप भी करवाना चाहते हो तो अपनी डिटेल डीएम कर सकते हैं ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप पे, नंबर जय दिया गया है। श्री राम। चलिए जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भगवान आपका समय शुभ करे, मंगल करे, अपनी कृपा सदा बनाए रखे। राधे श्याम जी, हर हर महादेव।